भरोसा रखें, जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है। ऐसा हम विश्वास रखें और अच्छे कामों का अच्छा ही रिजल्ट आता है, अच्छा परिणाम आता है। और अच्छे काम करने पड़ते हैं, अच्छी चीज़ों को सीखना पड़ता है, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इन्हें हम ऑटोमेटिक नहीं, यदि इन्हें नहीं सीखेंगे तो बुरे को आपको सीखना नहीं पड़ेगा, बुरे को आपको लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे काम में अग्रसर हों। यदि हमारी एक स्माइल से किसी के चेहरे में स्माइल आती है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। देखिए, यह सच है कि जब भी मदद की बात आती है, जब भी किसी के सहयोग की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। जबकि मदद करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती, पैसों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ आसान तरीके से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो पर जानेंगे। और वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी के जीवन में, हम इस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। तो वो बात है स्माइल करना। एक स्माइल से हम न जाने किस उदास चेहरे में, कितनी तकलीफ भरे चेहरे में हम मुस्कुराहट ला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा बच्चा से लेके बड़े तक के लिए, सभी के लिए, कि अपने चेहरे में स्माइल करके भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। हो सकता है कोई उदास चेहरा आपके स्माइल भरे चेहरे को देखकर वो भी मुस्कुराने लगे, तो कितनी अच्छी बात है। यह भी तो किसी न किसी तरीके से हमारी मदद ही हुई कि हम उदास चेहरे में स्माइल ला सकते हैं। हम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, ऐसा हम सोचे, ना कि हम बस यही सोचे कि हमारे पास पैसे आएंगे तब हम किसी की मदद करेंगे, हमारे पास बहुत सारा धन हो जाएगा तब हम किसी की मदद करेंगे। तो ऐसा हम पूरे जीवन सोचते रहते हैं। यदि हमें किसी भी रूप में मदद करना है तो हमारा सबसे पहला जो आसान तरीका है, और इसमें कुछ भी खर्चा नहीं लगता, ना किसी प्रकार का कोई मतलब मेहनत है, ना ही मतलब कठिनाई है, इतने आसानी से हम अपने चेहरे में स्माइल लाकर, मुस्कुराकर हम ना जाने कितने चेहरों को मुस्कुराहट दे सकते हैं। तो यह कितना आसान तरीका है। तो आज से ही हम इस चीज को शुरू करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यदि हम मुस्कुराएंगे तो दुनिया भी मुस्कुराएगी। जैसे हम अपने आप को आईना में देखते हैं वैसे ही यह दुनिया है। इसलिए हमें अपने आप को हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। मैंने खुद अपने अनुभव से यह बात जानी है, समझी है, और मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर रही हूँ कि जब हम सफर में होते हैं, बस में, ट्रेन में या अन्य कोई भी सफर में, तो हम क्या करते हैं, हमें सीट मिल गई, हम बढ़िया बैठ जाते हैं। बैठे और फिर कौन आ रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सीट मिल गई मतलब सबको सीट मिल गई, ऐसे सोच के हम बढ़िया बिंदास बैठ के और चले जाते हैं। और इस बीच में मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुख दर्द से परेशान हैं और वो खड़े खड़े जाते हैं। कुछ माँ अपने बच्चों को लेकर बस में खड़े हुए जाती हैं, और यंग एज वाले बैठकर सीट में मस्त बढ़िया अपने ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए जाते हैं। लेकिन इतना भी, क्या आपके घर की कोई माँ बहन यदि ऐसे खड़े होकर जाएंगी तो आप उनको खड़े होते हुए देख पाएंगे? नहीं। इसलिए वो भी किसी की माँ बहन बेटी है, वो भी किसी के माता पिता है, कि बहुत बूढ़े माता पिता रहते हैं, वो भी खड़े होने में मतलब दिक्कत होती है। तो हम उस समय क्या सोचें कि आप बैठिए और हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम खड़े हो सकते हैं। हम अभी हमारी यंग एज है, हम अच्छे से खड़े होकर और लंबा सफर भी कर सकते हैं। लेकिन जो सयाने रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उन्हें खड़े होने में दिक्कत होती है, मैंने महसूस किया है। और बच्चे को लेकर खड़े रहना, पकड़ के, बस जब ब्रेक लगता है तो गिर गिर पड़ते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं। तो ऐसे हालात में हम
किसी की मदद सीट देकर कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है मदद करने का। हम क्या सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए, पैसा आ जाए, तब हम किसी की मदद करेंगे। तो क्या हमारी सोच सही है? आप खुद ही सोचिए। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम अगर ऐसा सोचते रहेंगे कि हमारे पास सब कुछ हो जाए तब हम किसी की मदद करें, तो यह हमारी सोच गलत है। हमें किसी भी रूप में छोटे छोटे काम करके हम मदद कर सकते, जैसे कि किसी प्यासे को पानी पिलाकर मदद कर सकते, भूखे को भोजन खिलाकर, यह भी मदद हुई। जरूरतमंद लोग हैं जो जिन्हें हमारे सहारे की जरूरत है, हम उन लोगों को जैसे कि हाथ पकड़ इस रास्ते से उस रास्ते तक ले जाकर हम मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मदद के तरीके हैं। यदि हम चाहें तो किसी भी रूप में हर क्षण हर पल हम मदद कर सकते हैं। यदि हम कुछ जानते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी बातें हमारे अंदर हैं, तो हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें सकारात्मक सोच दे सकते हैं, अच्छी सोच दे सकते हैं, ताकि वो अच्छा फील करने लगे। शिक्षा, अब सही रास्ता दिखाना, सही दिशा दिखाना लोगों को, यह भी मदद ही होती है। हम ऐसा ना सोचें कि हम बहुत सारा पैसा एकत्रित कर लें, बहुत सारे बहुत सारा हमारे पास धन एकत्रित हो जाएगा तब हम किसी की मदद, ऐसे सोचते रहेंगे तो हम कभी किसी की मदद नहीं कर सकते। इसलिए हम छोटे छोटे काम को करके किसी का सहारा बने। जब हम ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और इसका कोई मोल नहीं होता। यह अनुभव है जब हम बहुत ही अद्भुत सुखद एहसास होता है, और जो बहुत सारे पैसों से नहीं मिल सकता, बहुत सारा धन से नहीं मिल सकता। जब हम ऐसा काम करते हैं तो यह पहल हम हर कहीं कर सकते हैं, चाहे हम जिस भी जगह में हो, कहीं ना कहीं ऐसा हमारे आसपास माहौल रहता है कि हम उस समय किसी की भी मदद किसी भी रूप में कर सकते हैं। यह छोटे छोटे आसान तरीके मैंने आपसे साझा किया, शेयर किया। तो प्लीज आप भी अपने अनुभवों को आगे तक शेयर कीजिए, अच्छी बातों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक, अच्छी सोच वाला तैयार हो और हमारी आने वाली पीढ़ी वो भी सकारात्मक सोच लेकर जीवन में आगे बढ़े, उनका भविष्य भी उज्जवल हो। यही छोटा सा प्रयास रहता है कि हम सब जीवन में खुशी खुशी, खुशहाल, आनंदमय जीवन जिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। इसे हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए और बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।